दोस्तों, हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होने वाले ऐसे अनसुने किस्सों के बारे में बताया। ऐसे ही और किस्से हम इसके पार्ट 2 में बताएंगे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 10, जर्मनी के फ्रांस पर कब्जे के दौरान जिन फ्रेंच औरतों के जर्मनी सोल्जर्स के साथ रिलेशन थे, उन औरतों को बाद में सजा के तौर पर गंजा कर दिया गया, ताकि देश के लोग ये देखें कि इन औरतों ने अपने देश के साथ विश्वासघात किया है। नंबर 9, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मन के द्वारा ब्रिटेन के शहरों में बॉम्ब गिराए जा रहे थे, तब हिटलर ने ये ऑर्डर दिया कि ब्रिटेन के ब्लैकपूल रिजॉर्ट टाउन पर कोई भी बमबारी ना की जाए। हिटलर ने ये सोच रखा था कि जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत लेगा और ब्रिटेन को इन्वेड कर लेगा, तब वो इसके बाद अपनी छुट्टियां बनाने ब्लैकपूल जाया करेंगे। नंबर 8, हिटलर का भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने अंकल अडोल्फ हिटलर के खिलाफ लड़ा था। विलियम हिटलर अडोल्फ हिटलर के भाई एलोइस हिटलर का बेटा था। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में अमेरिका जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस नेवी को ज्वाइन कर लेते हैं। लंदन में इन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल में लिखा था जिसका टाइटल था व्हाई आई हेट माय अंकल। अपने अंकल से नापसंदगी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने अपना सरनेम हिटलर से बदलकर स्टुअर्ट हॉस्टन कर लिया था। नंबर 7, अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.वी. बुश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक हैवानियत भरी दुर्घटना से बाल बाल बचे थे। लड़ाई के दौरान जापान के ऊपर बमबारी करते हुए जॉर्ज बुश का एयरक्राफ्ट जापान द्वारा गिरा दिया गया। इस हवाई दुर्घटना में तो बुश और उनके 8 और साथी अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उन 8 सैनिकों को जापानी सोल्जर्स द्वारा पकड़ लिया गया और जॉर्ज बुश को एलाइड सोल्जर्स द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। जॉर्ज बुश के पकड़े गए साथियों को जापानी सोल्जर्स टॉर्चर करते हैं, उनको बुरी यातनाएं देते हैं, उनको मार दिया जाता है और फिर जापानी सोल्जर्स उनका मांस खाते हैं। जापानी सोल्जर्स द्वारा की गई ये करतूत वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे घिनौने काम में से एक मानी जाती है। नंबर 6, जैसे ही एलाइड फोर्स नाजी जर्मनी को खदेड़ने के लिए ब्रिटेन में आगे बढ़ रही थी, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड कर लिया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की खबरें अनाउंस की गई, तब ब्रिटेन में हर जगह स्ट्रीट पार्टी हो रही थी। नंबर 5, जर्मनी के सरेंडर करने के बाद 6 साल तक चलने वाला ये युद्ध यूरोप में तो खत्म हो गया था। हालांकि ये युद्ध दूसरे कुछ देशों में अभी भी जारी था, जैसे अमेरिका और जापान। 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। इन 2 परमाणु हमलों ने जापान पर ऐसी तबाही मचाई जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी थी और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। जापान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और यही वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली सभी देशों के लिए खत्म हो गया। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर 2 के परिणाम ये निकाले गए कि यूरोप का तो डाउनफॉल हो गया है। एज ए सेंटर ऑफ वर्ल्ड पावर अमेरिका और रशिया सुपर पावर के रूप में उभरकर सामने आए और इसी का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर की कंडीशन पैदा हो गई। नंबर 3, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं
कि अगर जापान दूसरे एटॉमिक बॉम्ब के बाद भी सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका अगर तीसरा परमाणु हमला करना जरूरी समझता तो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान के जिस शहर को टारगेट किया जा रहा था वो था जापान की कैपिटल टोक्यो। नंबर 2, जापान के एक इंसान तोत्सुमो यामागुची ने दोनों एटॉमिक बॉम्ब से सरवाइव किया था। तोत्सुमी यामागुची एक इंजीनियर थे और नागासाकी के रहने वाले थे। 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया उस वक्त यामागुची हिरोशिमा में ही काम कर रहे थे। इस परमाणु हमले में यामागुची को काफी चोटें आई लेकिन उनकी जान बच गई। हमले के अगले दिन 7 अगस्त को यामागुची नागासाकी में अपने घर के लिए रवाना हुए और इसके 2 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। यामागुची ने इस हमले में भी सरवाइव किया। ये अकेले ऐसे इंसान थे जो दोनों परमाणु हमलों में अपनी जान बचा पाए। यामागुची की मृत्यु 2010 में हुई थी, तब वो 93 साल के थे। नंबर 1, जर्मनी और जापान के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो गया। इतिहास बताता है कि इस युद्ध में अलायंस पावर की जीत हुई और एक्सिस पावर की हार हुई। लेकिन अब ये आंकड़े देखिए, माना जाता है कि इस महायुद्ध में करीब 50 से 70 मिलियन के बीच लोग मारे गए, जिनमें आधे से ज्यादा सिविलियंस थे। एलाइड पावर के 1 करोड़ 70 लाख सैनिक मारे गए और एक्सिस पावर के करीब 80 लाख सैनिक मारे गए। रशिया ने अकेले अपने 21 मिलियन नागरिकों को खोया। इन आंकड़ों को देखते हुए किसी की हार और जीत का फैसला करना कितना सही है। युद्ध हमेशा विनाश का मार्ग लेके आते हैं। किसी की जीत नहीं होती बल्कि हार और हार ही होती है। इंसानियत की, अहिंसा की और शांति की। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।